तो अफसोस की बात यह है कि इंसानियत खत्म हो चुकी है। मैं यहाँ पर माफिया का लफ्ज इनके लिए इस्तेमाल करूंगा, जो हजारों रुपए 80,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख की रसीदें मेरे पास पड़ी हुई हैं। खुदा की कसम इन्होंने जुल्म बनाया हुआ है। इनको आखिरत मरने का तो इनको खौफ ही नहीं है। यार कुछ खुदा का खौफ करो। 6 माह बच्चे घरों पर बैठे रहे, क्या वहां पर वो पैसों की फैक्ट्री लगाई हुई थी? असल मसला ये है कि ये एक बड़ा माफिया है, इसमें कोई शक नहीं है। इसको माफिया कहने में किसी किस्म का कोई शक नहीं है। जो बंदा, मैंने खुद प्राइवेट स्कूल किया है, मैं 7-8 साल में इस फील्ड में रहा हूं। अब देखिए, जिस बच्चे को आप क्लास में उठाते हैं, जिस तरह शहीद भाई ने कहा, एक क्लास में 30 बच्चे उसको देख रहे होते, उसको आप उठा के उसके घर भेजते, उस बच्चे के आप पेपर रोकते, उस बच्चे का आप रिजल्ट रोकते, उनकी वालिदैन उन स्कूलों के बाहर अपने एरिया रगड़ते रहते, अपने माथे टेकते रहते हैं उनके पाँव में कि खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, मेरे बच्चे को पेपर की इजाजत दी जाए, मेरे बच्चे के रिजल्ट मुझे दिया जाए। लेकिन ये किसी की भी नहीं सुनते, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी मनवाते हैं। ये इसलिए क्योंकि जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेसी में लोग बैठे हुए हैं वो सारे इनसे बता लेते हैं। मैं दावे से ये कहता हूँ, हमारे जितने भी बड़े बड़े हमारे ब्यूरोक्रेट हैं वो सारे उनके बच्चे इनके पास पढ़ते हैं। हमारे जितने भी बड़े ऑफिसर्स हैं उन सब के बच्चे इनके पास पढ़ते हैं। वो क्यों बोलेंगे जब उनको उनका हक मिलता है? जब आपको आपका हक मिलेगा तो आप एहतजाज के लिए आएंगे?